सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरामीम के खिलाफ नई दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, स्पीकर असम्बली, चेयरमैन सेनेट और वजारत कानून को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। आईनी तरामीम को बुनियादी हुकूक, आइन और अदलिया की आज़ादी के मनाफी होने पर कलअदम करार दिया जाए। एग्जीक्यूटिव को अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम से रोका जाए। जजिस की रिटायरमेंट की उम्र से मुतल्लिक आर्टिकल 179 को बुनियादी आईनी ढांचा करार दिया जाए। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब सिग्नल पर धमाके का वाकया। तहकीकाती टीमों का तीसरे रोज भी क्राइम सीन का दौरा। हाई प्रोफाइल केस पर सीटीडी की हसास इदारों की मदद से तहकीकात जारी। सिंध और बलोचिस्तान में छापों के दौरान 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। क्राइम सीन के अतराफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। क्राइम सीन क्लियर करने तक नफरी तैनात रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। काबीना इजलास में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। काबीना 19 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका से वापसी पर काबीना का ये पहला इजलास होगा। पाकिस्तान की तारीख के तबाहकुन ज़ल्ज़ले को 19 साल बीत गए। मुजफ्फराबाद की यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में शोहदाए ज़ल्ज़ला की यादगार पर मरकजी तकरीब। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक की तकरीब में शिरकत। ज़ल्ज़ले के वक्त सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी ज़ल्ज़ले में शहीद होने वालों की याद में बच्चों की वॉक। कायदे आज़म स्टेडियम में दुआया तकरीब। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ज़ल्ज़ले से तबाह होने वाले इस्लामाबाद के मारगला टावर के मकाम पर बरसी की तकरीब, फातह खानी की गई। शेखुपुरा के करीब मोटरवे M2 पर बस और वैन में तसादुम। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। हादसा बस ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। उधर कराची में बेकाबू वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। इलाका मकीनों का एहतिजाज। पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कौमी क़यादत एक पेज पर। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा गया कि इसराइल आलमी कवानीन की धज्जियां बखेर रहा है। फलस्तीन के आवाम को हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। पाकिस्तान इमदाद पहुँचाने की कोशिशों को बढ़ाकर 2 गुना करेगा। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। हिज़्बुल्लाह का तल अबीब के मज़ाफ़ात में मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट पर हमला। हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में सायरन बजते रहे। हिज़्बुल्लाह ने कहा मिसाइल लॉन्च ऑपरेशन में मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज की जानिब से भी इसराइल में मिसाइल हमले की तस्दीक। कहा कई मिसाइल हमलों को रोका गया। बास इसराइल में गिरे हैं। इससे कबल तल अबीब में एक यमनी मिसाइल गिरने के बाद तिजारती मराकज़ से इसराइलियों के बड़े पैमाने पर भागने की वीडियो सामने आई थी। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कौमी क़यादत एक पेज पर। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा गया कि इसराइल आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेर रहा है। फ़लस्तीन के अवाम को हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। पाकिस्तान इमदाद पहुँचाने की कोशिशों को बढ़ाकर 2 गुना करेगा। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान वर्किंग ग्रुप मुख्तलिफ ममालिक में भेजने का ऐलान। कहा वक्त आ गया है गजा में खून रेजी बंद कराने के लिए तमाम कुव्वत जमा करना होगी। 42,000 शहादतों पर अब आलमी ज़मीर को जागना होगा। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा इसराइली कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से रोका जाए। आलमी बरादरी इसराइल को रोकने में नाकाम हो चुकी। सलामती कौंसिल खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाए। नवाज शरीफ बोले मसला फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा बेबस हो गई। SCO को
ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो जुल्म व बर्बरियत को ना रोक सके। इस्लामी मुल्कों को इकट्ठे बैठकर फ़लस्तीन के हवाले से फ़ैसला कुन इक़दाम करने होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, इसराइल के ख़िलाफ़ सियासी और सिफारती जंग के लिए तैयार हैं। आलमी फोरम्स और मीडिया पर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ेंगे। मुसलमान हुक्मरान मगरिब के गुलाम हैं, मुजाहिदीन इसराइल के सामने डटे हुए हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची में कौमी फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है जिहाद फ़लस्तीन में मदद करे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, अरब ममालिक से होनियों के सामने बेबस नजर आते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल हमें कहती है जमहूरियत के बुत को पूजो। अक़वाम मुत्तहिदा मजलूमों को इंसाफ देने में नाकाम हो चुका। हिज़्बुल्लाह का तल अबीब के मज़ाफ़ात में मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट पर हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में सायरन बजते रहे। हिज़्बुल्लाह ने कहा, मिज़ाइल लॉन्च ऑपरेशन में मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज की जानिब से भी इसराइल में मिज़ाइल हमले की तस्दीक। कहा, कई मिज़ाइल हमलों को रोका गया, बाज़ इसराइल में गिरे हैं। इससे कबल तल अबीब में एक यमनी मिज़ाइल गिरने के बाद तिजारती मराकिज़ से इसराइलियों के बड़े पैमाने पर भागने की वीडियो सामने आई है। गजा में सेहोनी दहशतगर्दी उरूज पर इस्राइली फ़ौज के गजा में घरों और पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमले। मजीद 77 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। अल-कसा ब्रिगेड के स्नाइपर ने बैत हनून में इस्राइली फ़ौजी को हलाक किया। इसराइल की लबनान में भी बारूद की बारिश, बच्चों समेत 22 अफराद शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी। जनूबी लबनान में दूसरी बार ज़मीनी ऑपरेशन भी हिज़्बुल्लाह का भरपूर जवाब। सेहोनी फ़ौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई। सेहोनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आज के दौर का हिटलर और गजा का कसाई है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान कहते हैं, मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। 1 साल से मुसलसल जारी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकने का नाम नहीं ले रही। गजा में नस्ल कुशी का हिसाब ना लिया तो वहाँ कभी अमन कायम नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर से कराची दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वाक़े के ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। गैर मुल्कियों के सिक्योरिटी इंतजाम को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में चीनी कौंसलेट गए। कौंसल जनरल से मुलाकात में धमाके में चीनी शहरियों की मौत पर इजहार अफसोस किया। कराची में एयरपोर्ट सिग्नल के करीब खुदकुश धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक हुए थे।